प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप लोगों ने पहली वीडियो देखा, पहली क्लास को देखा, जो संस्कृत कक्षा 9th के लिए मैंने पढ़ाया था, ईश स्तुति। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग किया और आप लोगों के मैसेज फोन ने हमको फिर से आपके बीच में आने के लिए प्रेरित किया। और बेटा, मैं आपसे पहले ही बता चुका था कि मैं पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा आपके इसी YouTube चैनल पर। लेकिन बस आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का स्नेह और प्यार जिस प्रकार से हमको अब तक मिलता आया है, इसी प्रकार से मिलता रहे बेटा। और बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जी हाँ बच्चों, एक बार 9th के मेरे सभी साथी जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, इस क्लास को लाइक कर देंगे बेटा, शेयर कर देंगे, स्टेटस लगा देंगे। बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहा गया है क्लास 9th संस्कृत, हमें बेटा 5 मिनट दे दीजिएगा। 5 मिनट के बाद आप पूरी कहानी को अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि बेटा मैं बताऊं आपको कि जो आपके प्रश्नोत्तर आते हैं पेपर में लिखने के लिए, वह आपके हिंदी में होते हैं। भले ही ये संस्कृत है, आपको पाठ संस्कृत में पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी में मिलते हैं। चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। एकदम बात डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 5 मिनट आपका समय लेंगे, पूरी कहानी को एकदम आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। बच्चा बच्चा चिल्ला देगा कि अब तो भाई हिंदी और संस्कृत विपिन सर के सिवा किसी से नहीं पढ़ना है। तो क्लास 9th बेटा संस्कृत पढ़ाने वाला हूं। अध्याय 2 है लोभाविष्ट चक्रधर। बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में बच्चा बच्चा सीखेगा। यानी कि जो बच्चा कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है, वो भी अब सीखेगा विपिन सर के साथ। लेकिन आप लोग अंत में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, कितना हेल्पफुल आपके लिए था, ये बताना है। पहली बात मैं बात करता हूं लोभाविष्ट चक्रधर की। ये डिजिटल बोर्ड देख करके आप इस पे मत जाइएगा। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, क्या है, कुछ मतलब नहीं रखता है। बस मैं समझाऊंगा, आपको समझना है। ठीक है, आपको डिजिटल बोर्ड नहीं पढ़ाता है, आपको एक शिक्षक पढ़ाता है। इसलिए हमारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। लोभाविष्ट चक्रधरा क्या होता है? लोभ के लालच में, लोभ से पागल कह सकते हैं जो व्यक्ति होता है, जो लोभी व्यक्ति होता है, उसके चक्रधर, वो चक्र धारण करता है। ये पाठ में यही बताया गया है कि जो लोभी व्यक्ति है वह चक्र धारण करता है। ठीक है, उसके मस्तक पर चक्र धारण करता है। अर्थात बात ऐसी है, मैं आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूं। एक गांव होता है जहां पे 4 ब्राह्मण पुत्र होते हैं। जहां पे 4 ब्राह्मण पुत्र होते हैं, यानी आपस में चारों की बहुत अच्छी मित्रता होती है। इन लोगों ने इतनी अच्छी मित्रता थी, लेकिन आप जानते हैं कि अगर पास पैसा नहीं है तो यही मित्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है, लोग बड़ी बेइज्जती करने लगते हैं। चाहे घर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हो, एक समय आने के बाद आपको कोई देखना नहीं चाहता है। सब लोग कहते हैं कि यार ये लोग हमारा गर्दी कर रहे हैं, एक पैसा इनको काम है नहीं, एक पैसे की व्यवस्था कहीं से कर नहीं पा रहे हैं। अब इन चारों मित्रों की बड़ी बेइज्जती होने लगी गांव में। ये लोग भाई पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए तरस पड़े, बहुत समस्याएं आने लगी। जितना जब हंसी हंसारत होने लगा दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में, पास पड़ोस के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, घर के बीच में, तो 4 लोगों ने आपस में बैठकर विचार किया। उन्होंने कहा कि यार हम लोग ऐसे जगहों पे रह लेंगे जहां पे बाघ हो, जहां पे हाथी हो, उस जगह पे भी रह लेंगे। हम लोग ऐसे जगहों पे रह लेंगे जहां पे केवल पूरा कांटा ही कांटा हो, जहां पे मनुष्य का कोई नामो निशान न हो, जहां पे सोने के लिए हम लोग घास पे सो लेंगे। लेकिन अब ऐसे नहीं रहना है, बिना पैसे के नहीं रहना है। ऐसा चारों ने आपस में विचार किया। ये विचार करके चारों ने निकल दिए। कहा कि या तो पैसा कमा के लौटेंगे या तो वहीं पे मर जाएंगे। चारों जैसे निकलते हैं और पहुंचते हैं शिप्रा नदी की ओर। वहां पे जल स्नान करते हैं और स्नान और भोलेनाथ का, महाकाल का दर्शन करके भैया वो क्या जैसे बाहर निकलते हैं, वैसे उन्हें क्या मिलते हैं, भैरवानंद नाम का एक योगी मिलता है। योगी ने पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हो?
योगी ने पूछा कि आप चारों कहां जा रहे हो, क्या प्रयोजन है? उन चारों ने कहा कि हम लोग सिद्ध यात्री हैं और हम लोग अब या तो पैसा कमाएंगे या तो वहीं पे मर जाएंगे। जो ये बात योगी पुरुष ने सुना तो उन सबको 4 बत्ती बना करके दिए। एक बत्ती बनाए, उसका 4 टुकड़ा कर दिए, कहीं ये बत्ती जहां पे गिर जाएगी उस जमीन को आप खोदोगे तो वहां पे आपको ढेर सारा संपत्ति मिलेगा, ढेर सारा खजाना मिलेगा। चारों भैया बड़े प्रसन्न हुए और लेकर के बत्ती चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक व्यक्ति के हाथ से, एक ब्राह्मण के हाथ से बत्ती गिर जाती है और जब बत्ती गिर जाती है तो वह उस स्थान को जब खोदता है, जब उस स्थान को वह खोदने के बाद पाता है कि वहां पे तांबा मिलता है और वह प्रसन्न होता है और कहता है अपने 3 मित्रों से और कि आप लोग भी जितना तांबा लेना हो उतना तांबा ले लीजिए और अब हम लोग घर को लौट जाते हैं। लेकिन तीनों ने कहा कि आप मूर्ख हो, क्या तांबे से हमारा जीवन खुशहाल हो पाएगा? हम लोग तो भाई आगे बढ़ेंगे। तो वो कहा कि आप लोग आगे जाओ, लेकिन मैं अब तांबा लेकर के वापस जा रहा हूं, और वो तांबा लेकर वापस चला गया। 3 मित्र आगे और बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक मित्र के हाथ से बत्ती फिर गिर जाती है और जब वह उस स्थान को मिलकर खोदते हैं तो उन्हें चांदी मिलती है और जो चांदी मिलती है भैया तो कहता है कि चांदी ले लीजिए और चांदी लेकर के अब वापस हो जाइए, आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन दोनों ने कहा कि तुम मूर्ख हो, चांदी से क्या जीवन चल पाएगा? हमें आगे चलना चाहिए, आगे सोना मिलेगा। और ये जो चांदी वाला जिसके हाथ से बत्ती गिरी थी उन्होंने चांदी लिया और लेकर के जितना चांदी ले पाए, मतलब जितना वो तांबा ले पाया उतना तांबा लेके गया, जितना ये चांदी ले पाए उतना ये चांदी लेकर के गए। लेकिन दोनों ने आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद एक व्यक्ति के हाथ से फिर बत्ती गिर जाती है और जब उस जमीन को खोदा जाता है तो वहां पे सोना दिखाई देता है। तो वह सोना लेकर के कहता है कि भाई आप भी सोना ले लो, जितना मन कहे उतना सोना ले लो, और सोने से अच्छा क्या कुछ हो सकता है? उसने कहा कि तुम मूर्ख हो, पहले जब तांबा मिला, अब फिर उसके बाद चांदी मिली, फिर सोना मिला, अब नंबर आता है रत्न का, अब नंबर आता है हीरा मोती का, ये मिलेगा। इसलिए वो कहा कि मैं तो नहीं लौटूंगा, और वो अपना सोना लेकर के वो भी लौट गया। और चौथा व्यक्ति भैया वह रत्न के तलाश में, हीरा मोती जवाहरात के तलाश में आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे वह चलता है, चलते चलते रास्ते में इतना व्याकुल हो जाता है, प्यास से थक जाता है वह पूरी तरह से, और उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसके सिर पर ये चक्र घूम रहा होता है। तो उस व्यक्ति से पूछा कि आप अपने सिर पे चक्र क्यों घूमते हुए चल रहे हैं? क्या आप कहीं हमको पानी पिला सकते हैं या पानी बता सकते हैं? जैसे ही यह चौथा ब्राह्मण व्यक्ति उससे ये बात पूछा तो चक्र उस व्यक्ति के मस्तक से उतर करके इनके मस्तक पर चलने लगा, और ये पूरी तरह से एकदम व्याकुल हो गए, परेशान हो गए और पूछे कि भाई आपका चक्र हमारे ऊपर कैसे आ गया? तो उसने कहा कि जब ऐसे कोई सिद्ध यात्री आएगा और वो भी पूछेगा तब आपका चक्र उतरेगा। इसीलिए कहा गया है लालच करना बहुत बुरी बला है। लालच हमें जीवन में नहीं करनी चाहिए भाई। लालच करो लेकिन थोड़ा सा करो, बहुत ज्यादा लालच भी खराब है, और बहुत ये नहीं कि लालच मत करो। अगर लालच आप नहीं करोगे तो आप किसी चीज को पा ही नहीं पाओगे। लेकिन ज्यादा लालच नहीं करना है भाई। तांबा मिला, चांदी मिला, सोना मिला, लौट जाना चाहिए था। जब आपके 3 मित्र लौट गए तो आप क्यों नहीं लौटे भाई? बोलो। तो ये बेटा पूरे पाठ का सारांश था। अब बेटा अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक कर देना प्यारे साथियों। अब मैं आपको, ये मेरे पास पीडीएफ है बेटा, अभी हमारे पास बुक नहीं है प्यारे मुन्ना, बुक नहीं है बेटा, और हमारे पास ये पीडीएफ है।
बुक हमारे पास तो बेटा ऑलरेडी थी, लेकिन मैं उसको कहीं पे और रखा हूं और इस समय मैं कहीं दूसरी जगह से लाइव आ रहा हूं, इसलिए मेरे हाथ में बुक नहीं है प्यारे बच्चों। और मैं इसकी पीडीएफ हमारे पास है मोबाइल में, मैं इस पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग किताब, सबके पास किताब होगी भैया, किताब को ओपन करके एक एक लाइन एकदम बढ़िया से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पेन रख करके पढ़िएगा। 20 से 25 मिनट जाते जाते प्यारे साथियों आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कहानी क्या कहती है? लोभाविष चक्रधरा का मतलब जान गए। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य से अति लोकप्रिय ग्रंथ है। कहते हैं पंचतंत्र जो है वह संस्कृत साहित्य का अति लोकप्रिय ग्रंथ है, अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। पंचतंत्र क्या है? कोई पूछे क्या है, बताना। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीन काले एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। अस्य रूपांतराणि, इसका रूपांतरण, इसका दूसरा नाम प्राचीन काले, प्राचीन काल से, एवं मतलब ही नाना वैदिक भाषासु, विभिन्न विदेशी भाषाओं में कृतानि आसन किए गए। इनका रूपांतरण, इनका परिवर्तन प्राचीन काल से विभिन्न विदेशी भाषाओं में किए गए। अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम अपि विविधानि संस्करणानि जातानि। अतएव अस्य मतलब इसका, संस्कृत भाषायाम अपि, संस्कृत भाषा में भी विविधानि संस्करणानि, विविध संस्करण, यानी पंचतंत्र का संस्कृत भाषा में भी विविध मतलब एक से अधिक संस्करण हैं। और क्या कहता है? और क्या कहता है? पंच अभिभागे इदम अन्यवर्थम पंचतंत्रम। ये जो पंचतंत्र है ये पंच भागे में, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों पर यह पंचतंत्र है? 5 भागों में है। कहते हैं सह तत्र मित्र भेद। पहला भेद क्या है? मित्र भेद है। दूसरा मित्र संप्राप्ति, दूसरा का नाम मित्र संप्राप्ति। तीसरा का नाम काको तू कियम, क्या नाम है तीसरे का? काको तू कियम। और चौथे का लब्ध प्रणासह। पांचवें का अपरिच्छित कारकम चेति पंच भाग संति। यही 5 भाग हैं। पंचतंत्र के 5 भाग आप लोग जान गए कौन कौन से हैं, यही जो मैंने बताया। अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अंतिमस्य भागस्यैव, अंतिम भाग जो है भैया उसी का कथा विशेष पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संपाद्यम प्रस्तुते वर्तते। अंतिम भाग जो है भैया वही प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिकस्य दुष्परिणामः कथा व्यजनेन प्रस्तुत। अत्र मतलब यहाँ लोभाधिकस्य, लोभ का जो अत्यधिक दुष्परिणाम होता है इसी को कथा व्याजनेन प्रस्तुता, कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बात समझ गए? कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैंने बेटा एक एक चीजों को बहुत अच्छे ढंग से बताया, इसको समझना। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट जरूर आप लोग करिएगा कि सर इसकी पीडीएफ हमको दे दीजिए। पीडीएफ बेटा कहां मिलेगा आपको? विजन टॉपर्स बाई विपिन सर, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप है विजन टॉपर्स बाई विपिन सर, तो आपको बेटा वहां से मिल जाएगा। आगे क्या कहते हैं देखो, जैसे बेटा मैं आपको इस परेशानी में पढ़ा रहा हूं और हमें ये विश्वास है कि आप लोग पढ़ोगे, आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग टीचर पसंद करते हो ना कि डिजिटल बोर्ड पसंद करते हो। मैं यही चीज डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका अगर मैं इस परेशानी में पढ़ा रहा हूं तो आप मेहनत करके पढ़ोगे, किताब खोल करके पढ़ोगे, उसके अर्थ को समझोगे बेटा, बस यही तो चाहिए। अगर मटर गश्ती करोगे बेटा, बात करोगे किसी लड़के लड़की से, आपस में नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। चलो आगे चलते हैं बेटा। कहते हैं कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रताम गतः वसंति अस्म। कस्मिंचित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, चत्वारो ब्राह्मण पुत्र, 4 ब्राह्मण पुत्र, मित्रताम गतः वसंति, मित्र थे और वसंति अस्म निवास करते थे।
किसी स्थान पे 4 ब्राह्मण पुत्र थे और वो लोग क्या करते थे, उस गांव में निवास करते थे। ते दारिद्रोपहता मंत्र, दारिद्रोपहता मंत्र यानी वे सब दारिद्रता से पीड़ित थे। बहुत दरिद्रता मतलब गरीबी थी, पीड़ित थे। और चक्रु अहो धिगियम दरिद्रता, और क्या कहते हैं, अहो धिगियम दरिद्रता, हमें धिक्कार है अपने दरिद्रता पर। और उक्तच्च मतलब कहा भी गया है, वो लोग क्या कहें कि हमें अपने दरिद्रता पर धिक्कार है। कहा भी गया है, क्या कहा गया है, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, हम लोग ऐसे स्थान पर रह लेंगे जहां पे व्याघ्र हो मतलब बाघ हो, जहां पे गज मतलब हाथी हो, ऐसे जंगलों में रह लेंगे। और कहां रह लेंगे, जनेन हीनम बहुकंटक आवृतम, जनेन हीनम, जनेन मतलब लोग, जहां लोग हो ही न, हीन हो, जनेन हीन मतलब जहां लोग हो ही न, कोई व्यक्ति हो ही न। और बहुकंटका आवृतम, बहुत कांटों से घिरा हुआ वह स्थान हो, तब भी हम लोग वहां पर रह लेंगे। लेकिन त्रिणान सया परिधान वलकलम, कहते हैं त्रिणान मतलब घास का बिस्तर हो, घास का सया मतलब बिस्तर हो, परिकल घास के बिस्तर हो, हम लोग जो पत्ते हैं इसको ओढ़ लेंगे, बिछा लेंगे। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, न बंधु मध्य, बंधु मतलब भाई के, मध्य मतलब बीच में, जो अपने भाई हैं, जो अपने इष्ट मित्र हैं, उनके बीच में धनहीन जीवितम, धनहीन होकर के जीवित रहना ये बहुत कष्टदायी है। धनहीन भाई, अपने जो अगर कोई मित्र हो, समाज में आप रह रहे हो, वहां सब लोग कमा रहे हो, सबके पास पैसा हो, आप दरिद्र हो, आपके पास पैसा ना हो, तो क्या आपका कोई वैल्यू करेगा, आपका कोई इज्जत करेगा, नहीं करेगा। वही ये लोग कहते हैं कि कितनी मुसीबत दो भैया, चाहे हाथी रहे, चाहे बाघ रहे, चाहे बिछाने के लिए घास की सैया रहे, चाहे कांटों से घिरा हुआ स्थान रहे, सब कुछ रहने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन अब अपने भाई बंधुओं के बीच में गरीब होके रहना ये अत्यंत कष्टदायी है। फिर कहते हैं तद गच्छामः कुत्रचिदर्थाय, तद गच्छामः, तब गच्छामा मतलब जाते हैं, कुत्रचिदर्थाय कुछ, अर्थाय मतलब पैसे के लिए, कुछ पैसे के लिए, इत सन मंत्र ऐसा मंत्रणा करके, ऐसा विचार करके, स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, स्वदेशम मतलब अपने देश को प्रस्थान कर देते हैं। कुछ पैसे के लिए चारों लोग आपस में विचार करते हैं कि भाई अब अपने देश को छोड़ दीजिए, चारों लोग छोड़ देते हैं कमाने के लिए। क्रमेण गच्छन्ति ते आवर्ती प्राप्त, क्रमेण गच्छन्ति मतलब क्रमशः हुआ, क्रमशः जाते हुए, वे ते मतलब वे अवंती प्राप्त, अवंती नदी को प्राप्त करते हैं, अवंती नामक स्थान पे नदी को प्राप्त करते हैं। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नानम, और वहां पे क्षिप्रा जल को, जो क्षिप्रा नदी महाकाल उज्जैन में है, वहां पे क्या करते हैं, स्नान करते हैं। कृत स्नानम महाकालम प्रणम्य, और महाकाल को प्रणम्य मतलब प्रणाम करते हैं। याव निर्गच्छन्ति, और तब बाहर निकलते हैं, क्या कहते हैं, यावर निर्गच्छन्ति, महाकाल को प्रणाम करते बाहर निकलते हैं। तावद भैरवानंदो नाम योगी सन्मुखो बभूव, तावद भैरवानंद नामक योगी, तब भैरवानंद नाम का योगी जो है उनको सम्मुख मतलब सामने आते हैं। तेन ते पृष्ठा, उनसे वह पूछते हैं, कुतो भवंत समायाता है, कुतो भवंत समायाता, आप लोग कहां से आए हैं, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, क्या आप लोगों का अर्थ है, क्या कार्य है, कहां से आए हुए हैं, ये बताता है। बात समझ पा रहे हो मेरे लल्ला? एक बार बेटा जो बच्चा अभी भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे बेटा, क्योंकि मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, जरा सा भी मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। ये पढ़ने के बाद देखो, टाइम पास करने के लिए आपके पास रील्स हैं, आपके पास और यूट्यूब चैनल होंगे, आपके पास बहुत सारे सोर्सेस होंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए
केवल मैं जानता हूं कि जल्दी कोई खड़ा नहीं होता है। लोग केवल व्यूज के चक्कर में आते हैं, लोग केवल कहते हैं कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। और मैं कहता हूं बेटा मैं केवल पढ़ा रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिएगा, ठीक है। पसंद आए बेटा तो प्यार दीजिएगा अपना। भैरवानंद कहे कि आप लोग कहां से आए हैं, क्या प्रयोजन है। फिर क्या कहते हैं, ततस्ते अभिहितम वयम सिद्ध यात्री। वो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग क्या हैं, सिद्ध यात्री हैं। उन लोगों ने क्या कहा कि हम सब क्या हैं, सिद्ध यात्री हैं। तत्र यास्यामो यत्र धनाप्ति मृत्युर्वा भविष्यति। हम लोग तत्र यास्यामो, यत्र हम लोग वहां रुकेंगे, तत्र यास्यामो हम लोग वहां रुकेंगे, यत्र मतलब जहां धनाप्ति, जहां पे धन की प्राप्ति हो, अथवा मृत्युर्वा भविष्यति, या हमारा मृत्यु होगा। कहीं हम लोग सिद्ध यात्री हैं। भैरवानंद से क्या कहें, चारों ब्राह्मण पुत्र, हम लोग सिद्ध यात्री हैं। हम लोग वहां पे रुकेंगे जहां पे धनाप्ति, धनाप्ति मतलब धन की प्राप्ति हो या हमारी मृत्यु हो जाए। हम लोग ऐसे नहीं रुकेंगे। एव निश्चय, ऐसा हम लोगों ने निश्चय किया है। अभिमत सिद्धि शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरस्कारेण। कहते हैं पुरुष का, एक पुरुष कौन है जो अपने परिश्रम के दम पे ही सफलता प्राप्त करे, जिसके अंदर पुरुषायण हो, जिसके अंदर पुरुष वाला गुण हो, वही पुरुष है। ऐसा चारों लोग जो ब्राह्मण थे वह योगी से कहते हैं। अब देखो भैया क्या होता है, तथ क्या कहते हैं, तत् कथात अस्माकम कश्चित उपनाय, और कुछ ये उपाय करते हैं भैया। फिर क्या कहते हैं भैया कि भैरवानंदो अपि तेसाम सिद्धर्थ बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्ट कृत्वा आर्पयति। कहते हैं भैरवानंदो अपि, भैरवानंद भी तेसाम सिद्धर्थ, उन सभी जो सिद्ध यात्री थे उनके लिए बहुपायम बहुत उपाय करके सिद्धवर्ती चतुष्टम, सिद्धवर्ती देते हैं, चतुष्टम मतलब चार भाग करके एक सिद्धवर्ती बनाते हैं और इसका चार भाग करके कृत्वा अर्पयति, और उन्हें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। आह च गम्यताम हिमालय दिशि तत्र, कहते हैं कि आह च गम्यताम, और गम्यताम मतलब जाओ, चार बत्ती दे करके कहते हैं कि जाओ हिमालय दिशि, हिमालय दिशा की ओर। तत्र संप्राप्ता नाम, यत्र तत्र मतलब वहां, संप्राप्ता नाम मतलब प्राप्त होगा, यत्र मतलब जहां, वर्ती पतिष्यन्ति जहां पे ये वर्ती गिर जाएगी। उन्होंने कहा आप हिमालय दिशा की ओर जाओ, जहां पे ये वर्ती में गिर जाएगी किसी एक की, वहां पे धन प्राप्त होगा। तत्र निधानम संदिग्ध प्रास्पथ, वहां निधानम मतलब खजाना प्राप्त होगा, और बहुत सारा खजाना प्राप्त होगा, बहुत बड़ा खजाना प्राप्त होगा। तत्र स्थानम खनित्वा, तत्र मतलब वहां स्थान को खन करके, निधि मतलब खजाना, गृहीत्वा निवर्ताम, गृहीत्वा मतलब घर को, निवर्ताम, निवर्त्राम मतलब होता है लौट जाना। कहते हैं तत्र स्थानम खनित्वा, उस स्थान को खन करके, निधि गृहीत्वा निवर्ताम, और खजाना को लेकर लौट आना, ऐसा उन्होंने कहते हैं। भाई बताओ इतनी बातें समझ में आई प्यारे मुन्ना, इतनी बातें समझ में आई मेरे हर बच्चे को। अब भाई हुआ क्या, ये दे देते हैं, वो लोग लेकर के चलते हैं। अब आगे क्या होता है भैया, तथानुष्ठिते तेसाम गच्छताम एकमस्य हस्तात वर्ती निपतात। तथानुष्ठिते ऐसा करते हुए, तेसाम गच्छताम एकस्य उनके जाने के क्रम में, जो चारों लोग जाते हैं एक क्रम से, जाने के क्रम में एक तमस्य हस्तात वर्ती, एक के हाथ से वर्ती, निपतात मतलब गिर जाती है, एक के हाथ से वर्ती क्या होती है, गिर जाती है। फिर क्या कहते हैं, अथाशह यावंत प्रदेश मातृभूमि, वह स्थान अथाशा यावंत प्रदेश ताम्र भूमि, और जब उसको खोदते हैं तो वहां पे ताम्र भूमि प्राप्त होती है, तांबे की भूमि प्राप्त होती है। ततस्तेन अभिहितम,
तो उसने क्या कहा भैया, कहा कि अहो गृहताम स्वेच्छाया ताम्रम, गृहताम स्वेच्छा, अपने इच्छा भर, ताम्रम मतलब ताम्र लेकर के, गृहताम घर को लौट चलो। जिसके हाथ से बत्ती गिरी उसने कहा भाई अपने इच्छा अनुसार लेकर के लौट चलो। अन्य प्रोच्यु, दूसरे ने कहा, प्रोच्यु मतलब कहा, अन्य मतलब दूसरे ने कहा, भो मूढ़, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, किमनेन क्रियते, यह क्या करते हो, किमनेन क्रियते, यह क्या करते हो, यत भूतम अपि दारिद्रा न नास्यति, यत भूतम अपि दारिद्रा न नास्यति, यह हमारे दरिद्रता को नाश नहीं कर पाएगा। उन्होंने क्या कहा, क्या करते हो, ताबा लेके लौट जाओगे, यह हमारे दरिद्रता को नाश नहीं कर पाएगा। तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, आगे चलो, तब आगे चलो। सो अब्रवीत यान्त भवत नाहम अग्रे यास्यामि, उसने कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अभिधा ताम्रम यथेच्छा गृहीत्वा प्रथमो निवृत्ता, प्रथमो निवृत्ता मतलब पहला लौट गया, यथेच्छा मतलब इच्छा अनुसार, तामम मतलब ताब लेकर, ताबा लेकर के, पहले में ताबा लेकर के लौट गया भैया। अब क्या कहते हैं, बचे 3 लोग। पूरी कहानी तो आप पहले ही सुने होंगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इतना सीरियस कोई पढ़ाता नहीं है बाबू, इतना आराम से कोई पढ़ाता नहीं है। आप चाहे जहां जिस चैनल पे एंजॉय करना, लेकिन पढ़ना बेटा इस विजन टॉपर्स परिवार पे। ते त्रयो अपग्रे प्रस्थिता, ते मतलब वे सब, त्रयो मतलब तीनों, अपग्रे मतलब आगे, प्रस्थिता मतलब प्रस्थान करते हैं, वे तीनों आगे प्रस्थान करते हैं। अथ किंचित मात्रम गतस्य, अथ मतलब किंचित मात्रम गतस्य, थोड़ी दूर पर, किंचित मतलब कुछ, मात्रम मतलब मात्र, गतस्य मतलब गए थे, अग्रे सरस्य वर्ती जो आगे वाले की, वर्ती निपतात मतलब, निपपात मतलब गिर जाती है। कुछ दूर जब तीनों चलते हैं तो आगे वाले की वर्ती जो गिर जाती है भैया। सो अपि यावत, सो यपि यावत खनतुम आरभति, वह खनना आरंभ करता है, तावत मतलब तब, रूप्यमयी, रूप्यमयी क्षिति, क्षिति मतलब होता है क्या भैया, क्षिति मतलब होता है जमीन, रूप्य मतलब होता है चांदी, चांदी मई जमीन प्राप्त होती है। जहां भी वो गिरती है वत्ती, पहले तो तांबा प्राप्त हुई, अब यहाँ रूप्यमयी क्षिति, तांबे की जमीन प्राप्त होती है। ततः प्रहर्षिता, तब वह खुश होकर कहता है, आह गृहताम यथेक्षया रूप्यम, तब वह प्रहर्षिता मतलब खुश होकर कहता है, आह गृहताम घर को चलो, यथेक्षया मतलब इच्छा भर लेकर के, रूप्यम मतलब चांदी, कहता है इच्छा भर चांदी लेकर के घर को लौट चलो भैया। नाग्रे गंतव्यम, आगे, ना मतलब नहीं, आग्रे मतलब आगे, क्या लिखा है नाग्रे, नाग्रे मतलब न अग्रे मिलके बना है नाग्रे, आगे नहीं, गंतव्यम आगे नहीं चलो। किंतु अपरो अकथयताम, किंतु दोनों ने कहा, अवाम आग्रे याश्चावह, हम दोनों आगे चलेंगे। आवाम मतलब हम दोनों, अग्रे मतलब आगे, याश्चावह मतलब जाएंगे। एवं उक्तम द्वाप अग्रे प्रस्थितो, और दोनों क्या किए, आगे प्रस्थान किए। सो अपि सो शक्त्या रूप्यम आदाय निवृत्तः, और स्वशक्त्या अपने शक्ति अनुसार, रूप्यम आदाय, रूप्यम मतलब चांदी, आदाय मतलब लेकर के, निवृत्तः मतलब लौट गया। ये भी भाई चांदी लेकर के लौट गया। अब बात आती है प्यारे बच्चों आगे, अथ तयो अपि, अथि तयोर अपि गच्छतो एकाग्रे वर्ती पपात, अथ तयो अपि जैसे ही कुछ दूर ये चलते हैं, गच्छतो चलते हैं, एकस्य अग्रे एक के हाथ से क्या होता है, वर्ती पपात, वर्ती गिर जाती है। सो अपि पृष्ठो, वह क्या बोलता है, पृष्ठो यावत खनति, वह खुश होता है। सो अपि पृष्ठो, वह खुश होता है, यावत खनति,
और जब खोदता है तावत मतलब तब सुवर्ण भूमि दृष्टा, सोने की भूमि देखता है। और प्राह भो गृहताम स्वेच्छया स्वर्णम, और कहता है भो, हे गृहताम, घर को चलो, लौट चलो, स्वेच्छया स्वर्णम, स्वेच्छया मतलब अपनी इच्छा अनुसार, स्वर्णम मतलब सोना लेकर, अपनी इच्छा अनुसार सोना लेकर लौट चलो। सुवर्ण सुवर्ण दंत किंचिम उत्तमम भविष्यति, सोने से भी अच्छा कुछ होगा। किंचित मतलब कुछ, उत्तमम मतलब उत्तम, भविष्यति मतलब होगा। क्या कहा? सोने से भी अच्छा कुछ होगा, लेके लौट चलो भैया। अन्यस्तु प्राह मूढ़, दूसरे ने कहा मूढ़ मतलब मूर्ख, ना कश्चित वेद से, तुम नहीं जानते हो। प्राक्तम ततो रूप्यम ततः सुवर्णम, पहले प्राग ताम्रम, पहले तांबा, ततो रूप्यम फिर रुपया, फिर सोना मिला। कहा तुम नहीं जानते हो, पहले क्या मिला? प्राग ताम्रम, पहले तांबा मिला, ततो रूप्यम, उसके बाद रूप्यम मतलब चांदी मिला, ततः सुवर्णम, उसके बाद सोना मिला। ततुर्णम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, और निश्चय ही अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, अत्यंत मतलब परम रत्न होगा। आगे क्या होगा? परम रत्न होगा। तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छावा, इसलिए हमें आगे जाना चाहिए। किंतु तृतीय यथेच्छा सुवर्ण गृहीत्वा निवृत्ता, किंतु तीसरा जो था यथेच्छया मतलब इच्छा अनुसार, स्वर्ण मतलब सोना, गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके, निवृत्त मतलब होता है लौट आया। तीसरे ने लौट आया भैया। अब इनका देखो बड़ी स्थिति गड़बड़ होने वाली है। क्या होने वाली है? क्या होने वाली है? अनंतरम, बाद में, सो अपि गच्छे एकाकी, वो गच्छे मतलब चलते हैं, एकांकी मतलब ऐसे सुनसान जगहों पर, ग्रीष्म संतृप्तनु, ग्रीष्म संतृप्तनु मतलब होता है गर्मी से व्याकुल, पिपासा कुलत, प्यास से व्याकुल, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, गर्मी से भी व्याकुल है। पिपासा, पिपासा कुलिता, प्यास से भी व्याकुल है। मार्ग च्युत, मार्ग से भटक गए हैं। इतेश्चित भ्रमा, और इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। चौथे के साथ क्या हुआ भैया? वो गर्मी से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है, मार्ग भटक गया है और इधर उधर भ्रमण कर रहा है। अथ भ्रम्यान स्थलोपरि, अथ मतलब वहां भ्रम्यान स्थलोपरि भ्रमण करते हुए स्थल, जो भ्रम्यान स्थलोपरि मतलब भ्रमण, जहां भ्रमण कर रहा था उस स्थल पर, पुरुषम एकम, एक पुरुष, रुधिर प्लावितम गात्रम, रुधिर मतलब खून से एकदम लथपथ था, और भ्रम चक्रम मस्तम पश्यति, पश्यत मतलब देखा, और क्या भैया? मस्तक मतलब मस्तक पर, चक्रम मतलब चक्र, उसके मस्तक पर चक्र देखा। वो देखा कि जहां वो भटक रहा था वहां एक व्यक्ति के मस्तक पर चक्र भ्रमण कर रहा था। ततो द्रु उत्तरम गत्वा, तब वह जा करके, द्रुत मतलब होता है तेजी से, उत्तर मतलब पूछा, तेजी से जा करके ये पूछे। क्या पूछे? तम वोचत भो को भवान, कि आपके सिर पे क्या है, आप कौन हैं? किम एव चक्रेण चमता शिरस तिष्ठति, किम एव चक्रेण चमता शिरस तिष्ठति, शिरस मतलब सिर पे, तिरसी मतलब बैठा है, आपके सिर पर ये चक्र क्यों बैठा है? आप अपने सिर पर चक्र लेके क्यों चल रहे हैं? ऐसा ये उससे पूछे। तत् कथय में यदि पुत्र जलम अस्ति, फिर क्या कहते? तो मुझे कहा, तो मुझे कहो यदि कहीं जल है। तत्र कथय में मतलब मुझे, यदि पुत्रम जलम अस्ति मतलब कहीं पे जल है तो मुझे कहो। फिर क्या होता है? एवं तस्य प्रवदत चक्रम तत्क्षणस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगत, तो तत्क्षणस्य
तद मतलब उसी, क्षण से मतलब समय, शीर्षो मतलब सिर पर, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के मस्तक पर, आगतः मतलब आ गया। जैसे ही उससे पूछे कि तुम्हारे सिर पर ये क्या है, कहीं हमको पानी की व्यवस्था बताओ, वैसे ही उसके सिर से चक्र उठ करके इनके सिर पे आ गया। सह आह किमेतम, क्या बोले, वह बोला यह क्या है। सह आह, वह बोला किम एतत्, यह क्या है। सह आह ममाप्रे पृष्ठसि आगतम, मेरे भी सिर पर यह आ गया। सह आह तथ कथय कैदुत्पृश्यति महती में वेदना वर्तते, कहते हैं तो यह बोला कि यह कैसे उतरेगा, मुझे बहुत पीड़ा है। महती में वेदना वर्तते, महती में वेदना मतलब मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा है। सह आह यदा त्वमिव कश्चिद, जब कोई तुमसे पूछेगा, कहेगा, धृत सिद्धवर्ती आगत्य, कोई सिद्धवर्ती आगत्य मतलब आ करके, तुम त्वाओ पलाश्यति, तब ये तुमसे उसके ऊपर पलायित हो जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा। तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तब उसके मस्तक पर चला जाएगा। इति उक्तम सहगता, यह कहकर सहगता वह चला गया। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, क्या कहा गया है, अतिलोभो अभिभूतस्य, अतिलोभो अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभो न कर्तव्यो, हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभो नैव परित्यजेत, और हमें लोभ को त्यागना भी नहीं चाहिए। परित्यजेत मतलब त्यागना, हमें बहुत ज्यादा लालच भी नहीं करनी चाहिए और हमें लालच को त्यागना भी नहीं चाहिए। अति लोभो अभिभूतस्य, अभी अधिक लोभ में आकर के ही चक्रम भ्रमति मस्तके, चक्र ही मस्तक पर भ्रमण करता है। ये पूरी कहानी होती है। प्यारे बच्चों, मैंने पूरी कहानी को बहुत इत्मीनान से पढ़ाया। कहानी कैसी लगी अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ाने का प्रयास किया है। मोबाइल बेटा बहुत छोटा दिख रहा है, तब भी मैंने पढ़ाया। पीडीएफ चाहिए बेटा टेलीग्राम पे जुड़ करके, इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि सर पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। और बेटा मैं सोच रहा हूँ कि एक बात और, ये अगर आप लोग साथ दें, आप लोग बढ़िया कमेंट करें, तो मैं ये आपकी क्लास बेटा सुबह लाइव ले लूं। प्यारे बच्चों, सुबह बेटा लाइव ले लूं आपकी क्लासेस। कितने बजे लाइव लेना है प्यारे बच्चों? अब हम लोग देखेंगे लगभग बेटा 6:30 बजे से आपका रहता है 10th वाली क्लास 6:30 से, और आपकी क्लास बेटा मैं कह देता हूं 7 बजे से, 7:30 से, 7:30 बजे से आप लोगों की क्लास होगी। तो आप लोग तैयार रहना बेटा लाइव पढ़ने के लिए हमारे साथ एकदम झक्कास तरीके से। जय हिंद, जय भारत।